कबीले में मुमकिना तसादुम को रोकने के लिए आप सब सरहदी गांव में जिलावतन होंगे। होश में तो हो तुम गुंदूस, ये सब क्या कह रहे हो? ये एक सरदार का हुक्म है जो अपने कबीले के मुस्तकबिल को हर चीज से बालातर समझता है। ताईजान, आप मुखालफत ना करें। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता गंदूस साहब। जो आप सोच रहे हैं वो आप भूल जाएं। जो कोई भी सरदार की हुक्मदूली करेगा और कबीले में मसाइल पैदा करेगा तो मैं उसे बिना किसी रहम और ताउन के जिला वतन कर दूंगा यहां से। यही मेरा फैसला है। मसाइल पैदा करने वाले आप हैं गुंदूस साहब। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ओहदे को हासिल करने के लिए आप इतने गिर जाएंगे। उस्मान रिहा हो, लगता है आप ऐसा नहीं चाहते। क्यों, मैंने सही कहा ना गुंदूस साहब? मुझे तो आप बहुत खौफजदा लगते हैं। उस्मान के खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा तो नहीं चल रहा आपके दिमाग में? मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अपने कबीले को मुंतशिर नहीं होने दे सकता बाला खातून। आप लोग मुझे समझना नहीं चाहते और ये जानता हूं मैं। सबकी भलाई इसी में है कि जब तक इत्तेहाद कायम ना हो जाए आप लोग यहां ना रहें। इतना धोखा तो उस्मान को उसके चचा ने भी नहीं दिया था। तुम अपने आप को इतना नीचा कैसे कर सकते हो? मान लो कि तुम एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हो, और तुम्हारा दिल, क्या तुम्हारा दिल भी उस मकरूह आदमी की मुट्ठी में है? आखिर ये कैसा जुल्म है? आप हद से आगे बढ़ रही हैं। हद से बढ़ रही हूँ? मैं हद से बढ़ रही हूँ? शुक्र करो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ नहीं है। अगर मेरी जगह वो होती यहाँ तो तुम्हारे मुंह पे थूक देती। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह और अर्तुगरुल गाजी का खून तुम्हारी रगों में है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। आखिर में बात किससे कर रही? ये जो चेहरा मेरे सामने है वो मेरे कुंदूस का हो ही नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे पे ना ही अब रहम है और ना ही नूर। मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारा चेहरा भी मकरूह हो चुका है। जानना चाहोगे? तुम्हारा चेहरा भी उस वजीर के मकरूह चेहरे की तरह दिखता है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अब अंदाजा हो रहा है मुझे कि आपकी जिलावतनी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया है मैंने। बहुत हो गया। आप लोग कल ही इस कबीले को छोड़कर जाएंगे और जब तक इत्तेहाद को तस्लीम नहीं करती वहीं रहना होगा आपको। मैं ठीक हूँ।